भोपाल, कटनी और जबलपुर में सहारा समूह ने करोड़ों रुपए की जमीनें बेचने के बावजूद सुप्रीम कोर्ट के आदेशानुसार सेबी के खाते में राशि जमा नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट में सहारा समूह ने जिस जमीन की कीमत 125 करोड़ बताई थी, उसे मात्र 40 करोड़ रुपए में बेच दिया गया। इस मामले की जांच अब प्रारंभ हो चुकी है। सूत्रों के अनुसार जिन कंपनियों ने यह जमीन खरीदी है, वे पूर्व मंत्री और भाजपा विधायक संजय पाठक की बताई जा रही हैं। सहारा सिटी के लिए यह जमीन खरीदी गई थी और 2014 में सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया था कि जमीनों की बिक्री से प्राप्त राशि सेबी के मुंबई स्थित खाते में जमा की जाए, ताकि निवेशकों को उनका धन लौटाया जा सके। इसके बावजूद भोपाल की 110 एकड़ जमीन, जिसे सुप्रीम कोर्ट में 125 करोड़ आंकी गई थी, उसे मात्र 40 करोड़ रुपए में सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। जबलपुर में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ में और कटनी में 100 एकड़ जमीन 20 करोड़ में नाइसा देव बिल्ड प्राइवेट लिमिटेड को बेची गई। इस प्रकार सहारा ने कुल 310 एकड़ जमीन लगभग 90 करोड़ रुपए में बेच डाली, लेकिन इस राशि को सेबी के रिफंड खाते में जमा नहीं किया गया। शहर के निवेशकों को पैसा लौटाने के लिए बेची गई इन जमीनों की राशि अन्य खातों में जमा कर दी गई और जमीनों का मूल्यांकन भी कम करके किया गया। प्रदेश में सहारा समूह की इन कीमती जमीनों को बाजार मूल्य से कम कीमत में बेचने और निवेशकों को राशि लौटाने में धोखाधड़ी के आरोपों पर आर्थिक अपराध अनुसंधान शाखा यानी EOW ने शिकंजा कस लिया है। बुधवार को प्रारंभिक शिकायत दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई थी। भाजपा विधायक संजय पाठक पर 310 एकड़ जमीन को कम कीमत में खरीदने का आरोप है। शिकायतकर्ता आशुतोष दीक्षित के अनुसार पाठक ने सहारा की 310 एकड़ जमीन बाजार मूल्य से 70% कम कीमत पर खरीदी है। जिन कंपनियों ने इस सौदे में भाग लिया, उनमें संजय पाठक की जानकारी के अनुसार भोपाल के मक्सी में स्थित 110 एकड़ जमीन को सहारा इंडिया ने 2014 में 125 करोड़ का आंका था, लेकिन इसे 2 साल पहले मात्र 48 करोड़ में सिनाप रियल एस्टेट प्राइवेट लिमिटेड को बेच दिया गया। इसी प्रकार कटनी और जबलपुर की जमीनें 20-20 करोड़ रुपए में नाइसा देव बिल्ड को बेची गई। पाठक का यह भी आरोप है कि सहारा सिटी के लिए चिन्हित आवासीय जमीन की रजिस्ट्री को कृषि भूमि के रूप में दर्शाया गया है और स्टाम्प ड्यूटी में भी हेरफेर किया गया है। सहारा समूह का यह जमीन घोटाला एक बड़ा घोटाला है। इस मामले में दोषी लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई भी होनी चाहिए। इसके साथ ही सरकार को भी निवेशकों के हितों के लिए कड़े कदम उठाने चाहिए।